पेज नंबर 15 आप ध्यान देना। पेज नंबर 15 पे जो इलस्ट्रेशन है उसको बराबर देखो। फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज ए, बी एंड सी। 3 का इनकम स्टेटमेंट बनाने का है आपको। इसके अंदर कंपनी ए का इनकम स्टेटमेंट पूरा बना के दिया है, तो मैं कंपनी बी और सी का बना रहा हूँ। अभी वर्किंग तीन कंपनी का एक जैसा ही रहेगा। तो मैं अभी शुरू कर रहा हूँ। देखो तुम्हारे पास यहाँ पे अपने लिखेंगे कंपनी बी। ओके, अब फाइनेंशियल लीवरेज की फॉर्मूला ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ये उसकी ओरिजिनल फॉर्मूला। अब पूरे क्वेश्चन के अंदर आप देखो फाइनेंशियल लीवरेज आपको 2:1 दिया है, यानी मतलब 2। फाइनेंशियल लीवरेज 2 दिया है आपको, और इंटरेस्ट आपको दिया है, मतलब ईबीआईटी आपके पास नहीं है। तो ईबीआईटी ऊपर भी नहीं और नीचे भी नहीं। इंटरेस्ट कितना है? खाली 1000। ओके, अब ये जो लिखा है इसको मैं यहाँ पे सामने मल्टीप्लाई करूं। देखो 2 के साथ में इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 2 ईबीआईटी माइनस 2 1 जा 2, यानी मतलब 2000 इज इक्वल टू ईबीआईटी। कैसे आएगा? अब 2 ईबीआईटी में से यहाँ पे ईबीआईटी सामने ले जाएंगे, तो ईबीआईटी माइनस ईबीआईटी इज इक्वल टू 2000। तो 2 में से अगर एक जाए तो बचता कितना है? 1। तो तुम्हारा ईबीआईटी आ गया 2000। 2000 ईबीआईटी अपने पास मिल गया। अब अपने क्या करेंगे, इसके बाद में ऑपरेटिंग लीवरेज देखेंगे। तो ऑपरेटिंग लीवरेज क्या फॉर्मूला है उसकी? ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। अब ऑपरेटिंग लीवरेज क्वेश्चन में दिया है 3:1, यानी यहाँ पे लिखूंगा मैं सिर्फ 3। ओके, कंट्रीब्यूशन तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन ईबीआईटी तुम अभी ढूंढ चुके हो 2000। तो अगर मैं 3 को 2000 के साथ में मल्टीप्लाई करूं तो 6000 क्या आ गया? तुम्हारा कंट्रीब्यूशन आ गया। बराबर। अब अपने वेरिएबल कॉस्ट दिया है, वेरिएबल कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स दिया है, तो हम क्या करेंगे? लेट सेल्स इज इक्वल टू 100 रुपीज। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? 50 का लिखा है ना, तो 50 का मतलब 50 रुपए। तो तुम्हारे लिए कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? 100 में से 50 जाए तो 50 रुपए, ये तुम्हारा कंट्रीब्यूशन। अब अगर 50 रुपए कंट्रीब्यूशन है तो सेल्स तुम्हारा 100। तो अगर मैं यहाँ कंट्रीब्यूशन अपना आंसर आया था 6000, तो कितना? तो हम यहाँ पे 1000 इंटू 6000 डिवाइडेड बाई 50 करेंगे, तो 12000 का तुम्हारा सेल्स आ गया। अब फाइनली अपने को क्या बनाना है? इनकम स्टेटमेंट बनाना है। देखो अब इनकम स्टेटमेंट कैसे बनेगा? पहले सेल्स, तो सेल्स कितना है? 12000, जो हमने अभी ढूंढा। यहाँ कंट्रीब्यूशन या सेल्स लिखते, उसमें से मैं वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूं। अब वेरिएबल कॉस्ट कितना लिखा है? 50%। सेल्स का 50%, तो इसका 50% अगर मैं करूं तो ये आएगा 6000। तो तुम्हारा कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 6000, जो यहाँ पे आंसर है ऑलरेडी। अब उसमें से फिक्स कॉस्ट अपने को माइनस करने की। क्या माइनस करने का? अपने फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट अपने पास है नहीं, तो हम करेंगे क्या? देखो अपने पास कम से कम ईबीआईटी तो अवेलेबल है। ईबीआईटी कितना है यहाँ पे अपने पास? 2000। तो जरा दिमाग चलाना है इसके अंदर कि अगर ये 6000 और ये 2000 है तो इसमें से मैं क्या माइनस करूं? तो क्या आएगा? 4000। राइट। तो यहाँ अगर लिखना हो, डिफाइन करते हो, तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि ईबीआईटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। अब ईबीआईटी 2000 है, कॉन्ट्रीब्यूशन 6000 है, माइनस फिक्स कॉस्ट, तो तुम्हारी फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई? 6 में से 2 जाए तो 4000। ये भी साबित हो गया। अब तुम्हारे पास ईबीआईटी आ गया। इंटरेस्ट तुमको क्वेश्चन में दिया है 1000, वो यहाँ लिखे, तो तुम्हारा ईबीटी मिलेगा
1000, इसमें से टैक्स माइनस करूँ, टैक्स कितना लिखा है 40%, तो 400 रुपये माइनस करूँ तो फाइनली तुम्हारा ईएटी यानी कि प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट 600 रुपये। राइट, ये पूरा कंप्लीट हुआ। एक तो हमने कहा से शुरुआत की, देखो फाइनेंशियल लीवरेज आपको दिया गया, एग्जैक्टली सेम कॉपी सम आएगा, ये सम एग्जैक्टली, ये 10 मार्क का समय तुम्हारे सामने जो बराबर, तीनों तीन करने के अपने। अब देखो पहले ने ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ये तुम्हारी फाइनेंशियल लीवरेज की फॉर्मूला है। अब फाइनेंशियल लीवरेज कितना है 2:1 यानी 2 लिखा है यहाँ पे, ईबीआईटी पता नहीं है पर इंटरेस्ट तुमको दिया है, तो इंटरेस्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो 2 ईबीआईटी माइनस 2 इंटू 1000 यानी 2000 आया। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ईबीआईटी ये वाला सामने ले जाएंगे, तो 2 ईबीआईटी में से एक ईबीआईटी माइनस करेंगे तो बचा एक ईबीआईटी। उसके बाद अपने यहाँ पे ऑपरेटिंग लिवरेज के अंदर ये ईबीआईटी का यूज करेंगे तो कंट्रीब्यूशन अपने को मिलेगा। ऑपरेटिंग लिवरेज की फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी होता है। अब यहाँ पे 3 है क्योंकि 3:1 तुमको ऑपरेटिंग लिवरेज क्वेश्चन में दिया है, कंट्रीब्यूशन अपने को पता नहीं लेकिन ईबीआईटी पता है, तो 3 2 6,000 तुम्हारा कंट्रीब्यूशन आया। अब लेट सेल्स इज इक्वल टू 100 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट 50%, ये क्वेश्चन में दिया है कि 50% वेरिएबल कॉस्ट है, तो 50% अपने यहाँ पे 50 रुपए लिखेंगे, तो कंट्रीब्यूशन आया तुम्हारा 50, माइनस करने के बाद हम ये देखेंगे कि कंट्रीब्यूशन अपने पास है, सेल्स अपने को ढूंढना है, तो 50 पे 100 सेल्स है, तो 6000 पे सेल्स कितना होगा, तो ये तुम्हारा 12,000 है। अब अपने को एक लास्ट चीज फाइंड आउट करनी हुई है फिक्स कॉस्ट, तो ईबीआईटी इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन 6000 है, ईबीआईटी 2000 है, तो 6000 में से 2000 माइनस करो तो 4000 क्या आ गया अपना फिक्स कॉस्ट आ गया। अब ये लास्ट में इनकम स्टेटमेंट बना के सबको छोड़ देने का, ये सेल्स है 12,000, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट जो तुमने ढूंढी है ऑलरेडी, कितनी वेरिएबल कॉस्ट 50% लिखा है तो 6000, तो 12 में से 6 जाए तो तुम्हारा 6 कंट्रीब्यूशन आया, उसमें से फिक्स कॉस्ट जो आपने फाइंड आउट की 4000 वो माइनस करेंगे तो ईबीआईटी 2000, इंटरेस्ट माइनस करेंगे 1000, तो इसके बाद में आपको ईबीटी मिलेगा 1000, ईबीटी में से टैक्स रेट 40% क्वेश्चन में दिया है, उसको माइनस करो तो फाइनली तुम्हारा ईएटी या तो पीएटी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी नेट प्रॉफिट तुम्हारा इसके अंदर आ गया। अब देखो कंपनी सी की बात करें अपने, यहाँ पे फॉर्मूला सेम रहेगी, अपने इसको चेंज करते हैं, कंपनी सी उसमें फाइनेंशियल लिवरेज 3 दिया है और ये 2000 दिया है, तो अपने 3 इंटू ईबीआईटी करे तो 3 ईबीआईटी और 3 2 6,000। अब 3 ईबीआईटी में से सामने से जो ईबीआईटी आता है वो माइनस होगा और यहाँ पे 6000 सामने ले जाए, तो 3 में से 1 2 ईबीआईटी इज इक्वल टू कितना आता है 6000, तो इसका मतलब अगर मैं ईबीआईटी फाइंड आउट करना चाहता हूँ इसका हाफ यानी 3000, ये आंसर आ गया। ओके, अब ऑपरेटिंग लिवरेज तुमको क्वेश्चन में कितना दिया है 4, राइट, तो ऑपरेटिंग लिवरेज देखो यहाँ पे 4 दिया है, ईबीआईटी हमने फाइंड आउट किया 3000, तो 4 3 12,000, अब ये 12,000 आंसर आ गया। अब यहाँ पे प्रॉफिट दिया है, अब है ना इस तरह से जब भी फ्रैक्शन में लिखा हो ना प्रॉफिट यानी 66 2/3%, तो मैं इसका शॉर्टकट आपको बताता हूँ, अगर 33 1/3 लिखा हो तो 1/3 समझेंगे और 66 2/3 लिखा हो तो 2/3 समझेंगे। अब मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे ना तुम्हारा आंसर एकदम परफेक्ट आएगा। देखो अब मैं सेल्स को 100 रुपए नहीं लिखूंगा, 1 रुपये लिखूंगा, 1 रुपये, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 66 2/3 लिखा है, मतलब 2/3, एक में से 2/3 को माइनस करें तो 3 बचा 3 में से 2 जाए तो कितना आएगा 1/3, तो ये 1/3 हो गया। अब यहाँ पे अब देखो 1/3 उसके लिए 1 आता है, तो यहाँ पे अपने पास 12,000 है, तो 12,000 के लिए कितना आएगा
राइट। कंट्रीब्यूशन कितना है 12,000। नवमो करवानो इनटू 3/1 करूंगा तो आंसर आया 36 है। नवमो करवानो 36,000 ये कंट्रीब्यूशन ये सेल्स। देखो कैसे किया वापस 4 3 12,000 कंट्रीब्यूशन आ गया। अब मैं 1 रुपये लिखूंगा जब इस तरह से पॉइंट में या तो फ्रैक्शन में दिया हो ना तो एक में से मैं 2/3 माइनस करूंगा तो 1/3 बचेगा। तो 1/3 में से मुझे 1 ढूंढना है तो 12,000 का कितना होगा। तो 12,000 ये 1/3 उल्टा हो जाएगा 3/1 तो 36,000 तुम्हारा क्या आ गया सेल्स आ गया इसके अंदर। अब अगेन अपने ईबीआईटी की फॉर्मूला देखे तो ईबीआईटी इज इक्वल टू अपने क्या देखते हैं ईबीआईटी यानी कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। अब ईबीआईटी है कितना अपना ईबीआईटी अपने को आंसर में मिला था 3,000 और कंट्रीब्यूशन कितना है तो 12,000 माइनस फिक्स कॉस्ट अपने को पता नहीं तो फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 12,000 में से 3,000 माइनस करूं तो 9,000 यहाँ पे आंसर आ गया। अब अपने ये पूरा इनकम स्टेटमेंट अगर चेंज करें तो देखो अब सेल्स कितना है सेल्स 36 से जा रहे हैं। वेरिएबल कॉस्ट कितने दिए आपको 2/3 यानी ये जो 36 से आ रहे हैं ना उसका 2/3 करेंगे तो कितना आएगा 24,000। तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट में लिखूं मैं 24,000 तो आंसर कितना मिलेगा कंट्रीब्यूशन 12,000। अब फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी तुमको यहाँ पे मिल गई है 9,000 तो ये 9,000 माइनस करो तो तुम एग्जैक्टली वो आंसर पे पहुंच जाओगे जो तुमने यहाँ पे ऊपर फाइंड आउट किया। अब इंटरेस्ट कितना है तुम्हारा 2,000 तो ईबीटी कितना आएगा 1,000 और टैक्स रेट कितना दिया है यहाँ पे भी 40 तो 400 माइनस करने के बाद मिलेगा तुमको 600। सेम आंसर आएगा नहीं सब में नहीं खाली इसी में सेम आंसर।